अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है कि एक फेयर मीडिया के नाम से हम एक खूबसूरत प्रोग्राम करते हैं जिसमें हमारे साथ डॉक्टर राना साहब मौजूद होते हैं और आपको कैनेडियन की पॉलिटिक्स के बारे में हम बात करते हैं, कनाडा के हालात के बारे में बात करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि आजकल आप सुन रहे हैं मीडिया में बहुत शोर मचा है कि अगले मंथ जो है इलेक्शन होने वाले हैं। तो हम पहले सबसे पहले डॉक्टर साहब को वेलकम करते हैं। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, क्या हाल है? हम कैसे हैं? जी, बहुत शुक्रिया जी। और हमारे साथ आज तारिक कुरैशी साहब, जिनको आप हमेशा हमारे टीवी पे देखते हैं, ये भी आज हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल हैं। इनको भी वेलकम करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम तारिक भाई, क्या हाल है आपके? वालेकुम सलाम। थैंक यू वेरी मच। जी तो डॉक्टर साहब, सबसे पहला क्वेश्चन यही है कि आप देख रहे हैं कि कनाडा के हालात, आपको क्या इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं, तो क्या 100% नेक्स्ट मंथ इलेक्शन सुनने में आ रहा है, तो क्या लगता है आपको? हमारी जो पार्टी है सेंट्रिस्ट पार्टी, वो तो फेडरल पार्टी है, जी। लेकिन हमारी निगाह होती है प्रोविंशियल इश्यूज़ के ऊपर भी। राइट। तो अभी जैसे पिछले 3-4 महीने से लग रहा था कि हुँ, जो अपना डग फोर्ड साहब हैं वो हुँ, इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं, तो अब ये बात और भी क्लियर हो गई है कि बहुत सून जो है वो अनाउंस करेंगे और इससे ऐसे लगता है कि 1 महीने के बाद जो है वो एंड ऑफ फरवरी या उस वक़्त ये प्रोविंशियल इलेक्शन हो सकते हैं। जी। तो आपकी जो पार्टी है वो फेडरल है, तो प्रोविंस के बारे में आपने कुछ सोचा है कि? हमारी है सेंट्रिस्ट पार्टी ऑफ ओंटारियो। अच्छा। जी, पिछले दफ़ा हमने कुछ कैंडिडेट भी खड़े किए थे, जी। लेकिन वो इतनी एक्टिव नहीं है। जी, बहुत हुँ। ज़्यादा एक्टिव तो नहीं है आप और पार्टिसिपेट करेंगे इलेक्शन में? वो शायद करेंगे ओंटारियो सेंट्रिस्ट वाले, क्योंकि ओंटारियो सेंट्रिस्ट और हमारी जो फेडरल सेंट्रिस्ट है बिल्कुल अलहदा पार्टीज़ हैं। अच्छा। वी शेयर आइडियोलॉजी बट हमारी हर चीज़ वैसे अलहदा है। टोटली तो डिफरेंट। जी, जी। तो यानी कि आपको लग रहा है कि जी, इलेक्शन जी, शुरू होंगे जी, तो आपको क्योंकि कब लगता है कि कौन सी पार्टी जी, इस वक्त तो ऊपर है? तो सबसे कंजर्वेटिव पार्टी ही जी, नजर आ रही है इस वक्त जी, तो। क्या होता लिबरल का मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं इस जी, वक्त? तो होता क्या है कि जब हमारी जो ओंटारियो की हिस्ट्री है कि उसमें ऐसे होता है कि अगर ऊपर लिबरल हो, जी, तो ये जो प्रीमियर होते हैं ना, इनकी पॉलिटिक्स जो होती है, वो फेडरल को हैमर करने में होती है ना। ये हम्म। जितने भी अल्बर्टा का प्रीमियर होगा, हम्म। क्यूबेक का होगा, कभी इमिग्रेशन के इश्यू पे हैमर करेंगे, कभी किसी चीज़ पे हैमर करेंगे। उसी से ये जो है ना प्रेस के अंदर ज़िंदा रहते हैं ना। तो अब क्योंकि फेडरल में अभी लिबरल है, लिबरल जो है वो अपना चली जाएगी, मई के अंदर हम्म। इलेक्शन होंगे, हम्म। तो इसलिए डग फोर्ड साहब की कोशिश है कि उससे पहले-पहले प्रोविंशियल इलेक्शन करा लें, क्योंकि जब ऊपर भी कंज़र्वेटिव अगर आ गई मई के बाद, तो उनकी जितनी भी कोई गलतियाँ होंगी या जो नए-नए, क्योंकि लोगों की शुरू में हाइप होती है, उसके बाद वो जैसे-जैसे जज़्बा डाउन होता है ना जी, तो लोग उसके वो निकालने शुरू कर देते हैं। तो वो नहीं चाहते कि फेडरल की गलतियों से फिर उनको नुकसान हो, इसलिए उन्होंने उससे पहले इलेक्शन करवाना तो है। डॉक्टर साहब ओके। इसके बारे में ये पूछना होगा, क्योंकि आपकी जो पार्टी है, हुँ। जिसमें ट्रेडिशनली लिबरल पार्टी और पीसी वाले की गवर्नमेंट बैक एंड फोर्थ आती रही है, तो आप क्या पब्लिक को डिफरेंट सर्विस प्रोवाइड करेंगे या मैनिफेस्टो लेकर आएंगे जिससे लोगों को डिस्टिंक्शन हो और वो फ़र्क भी महसूस करें कि ये जो बैक एंड फोर्थ दोनों पार्टीज जो है फेडरल में आती हैं या प्रोविंस में आती हैं, तो उसमें आपकी तरफ से क्या मैनिफेस्टो है और आप क्या उसको बेटर सोल्यूशन देंगे? देखिए, जहाँ तक तो फेडरल पार्टीज़ का ताल्लुक है, कनाडा की हिस्ट्री में लिबरल और कंज़र्वेटिव ये अल्टरनेट करते रहे हैं, शुरू से जी, जब से आप ले लें। मैकेंजी जो थे वो लिबरल थे, इस तरह फिर आप चलते जाएँ, मल्रोनी कंज़र्वेटिव थे, फिर जो है वो पियर ट्रूडो आ गए, सीनियर ट्रूडो आ गए, फिर उसके बाद दोबारा जो कंज़र्वेटिव आए, अपना मल्रोनी आए, फिर उसके बाद इस तरह से अपना जो कैरेशिया की गवर्नमेंट आई। तो अब ये इनका साइकिल जो है वो लिबरल का वो ऑलमोस्ट ख़त्म है। तो अब अगले इलेक्शन में ये आएगी। तो अगर आप देख लें दोनों की हिस्ट्री में, अच्छा पहले जो था ना वो लिबरल और कंज़र्वेटिव, उनका बहुत ज़्यादा सोशली बहुत ज़्यादा गैप नहीं था। जी, अभी जो है वो थोड़ी-सी डिफरेंट हैं दोनों जो जो पार्टीज़ हैं ना, अगर आप देख लें जहाँ तक तो सोशल इश्यूज़ का ताल्लुक है, जी, तो लिबरल ने बहुत एक्सट्रीम लेफ्ट गई है ना, ये जो इनका जो 10 साल का पीरियड गुज़रा है 2015 से 25 तक का, कि इन्होंने बहुत ज़्यादा जो जेंडर के इश्यूज़ हैं, क्राइम के ऊपर बेल के अंदर इतना रिलैक्स किया कि इन्होंने जिसकी 2 ईयर्स से कम सेंटेंस है वो घर में वो कर सकते हैं। जी, कुछ प्रोविंशियल इश्यूज़ भी ऐसे हैं जो जिनका लोगों को बहुत परेशानी होती है, जैसे लैंडलॉर्ड टेनेंट के इश्यूज़ हैं कि टेनेंट इज़ ऑलवेज़ राइट। तो ये बहुत ज़्यादा लेफ्ट विंग चला गया ना ये। जी, ऑल्दो ये कि प्रोविंशियल इश्यू है लैंडलॉर्ड टेनेंट का। तो जो अपना कंज़र्वेटिव है, जी, उनका भी अब वो भी ऑलमोस्ट लिबरल की तरह ही है।
कोई ऐसा ख़ास ये जेंडर इश्यूज़ पे और इन चीज़ों पे कोई उनका कोई उनसे डिफरेंट नहीं है। और इस दफ़ा जो कंजर्वेटिव को वोट मिलेगा वो ज़्यादा ट्रूडो की अपोजिशन का वोट मिलेगा, ना कि पोलिएव के पास कोई अपना कोई प्लान है या कुछ है। हम जो है ना, कह रहे हैं पोलिएव के पास बड़ा प्लान कोई है, बहुत प्लान ज्यादा नहीं है उनके मुल्क में पास। बहुत बेहतरी आ जी, सकती है, मुल्क में हम बहुत जो ज्यादा जी हम जो उसकी है पॉलिसी वो बहुत जी, अच्छी है। हमारा जो मेन टारगेट है वो है कास्ट ऑफ लिविंग को कम किया जाए। वो सबसे बड़ा इशू है। वो एक ऐसा इशू है जो सारी सारी कम्युनिटीज़ को अफेक्ट करता है, अमीर को, गरीब को, मिडिल क्लास को, तो सबको अफेक्ट करता असल है। में सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि पब्लिक को क्या रिलीफ मिलेगी। जी और साइड में गवर्नमेंट जो है वो किस किस्म के इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर या प्रोजेक्ट लेकर आते हैं, जी ताकि इंस्टेड ऑफ कि वो डेट वगैरह इंक्रीज हो, जी उनकी इंटेलिजेंटली इन्वेस्ट करें ऐसे प्रोजेक्ट की जिसकी वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर भी बने और उसका बेनिफिट भी कम्युनिटी को, पब्लिक को मिले, और वो बर्डन भी फाइनेंशियल ना हो। जी तो बैलेंसिंग द बजट इज ऑलवेज द की। जी स्मार्टली इन्वेस्टिंग एंड यूजिंग रिसोर्सेज जो हमारे पास इंटेलेक्चुअल है, हमारे पास 168 कंट्री से लोग आए हुए हैं और वेरी टैलेंटेड एजुकेटेड हमारी डिवर्स कम्युनिटी है यहाँ पर। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि भी जो आपकी पार्टी है वो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर और प्रोग्राम लेकर आए जो कि सिर्फ पॉइंटिंग के इसमें ये खराबियां और इसमें ये खराबियां हैं, बल्कि आपकी तरफ से कि इकॉनमी के ऊपर, मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर, एक्सपोर्ट की तरफ, इंडस्ट्री की तरफ, और अफोर्डेबिलिटी हाउसिंग, क्योंकि मैं रियल स्टेट में भी हूँ और फाइनेंसिंग का भी है, और ये इन चीज़ों पर डिस्कस करें। देखें, ये जो 24-25 का ईयर है ना, इसका रेवेन्यू है 483 बिलियन, इसका जो एक्सपेंस है 469 बिलियन है, इसकी जो डेट की सर्विसिंग है वो 52 बिलियन है। ठीक, तो आप कैसे बैलेंस करेंगे बजट को? बजट को कोई बैलेंस नहीं कर सकता अभी कई साल तक, आप जितना भी करें। पॉल मार्टन जब आए थे, पॉल मार्टन ने बहुत सारी सोशल सर्विसेज को कट किया था और वो 12 बिलियन का सरप्लस देकर गए थे हार्पर कंजर्वेटिव्स को 2006 में। 2006 से 2008 2 साल के अंदर अंदर हार्पर कंजर्वेटिव्स जो थे उन्होंने उसको डेफिसिट में चेंज कर दिया था। तो जहाँ तक तो बैलेंस करने का बजट का वो है, आई डोंट थिंक कि कोई कर सकता है सून। इट विल टेक मैनी ईयर्स, अगर हमारे पास कोई ऐसी रियली फिस्कली प्रूडेंट गवर्नमेंट हमारे पास आ जाती है तो बैलेंस तो बजट नहीं होगा, अपना बजट तो बैलेंस नहीं होगा। अच्छा, जहाँ तक हमारी उसका ताल्लुक है, अब देखें हमारे पास मोर देन 50% ऑफ द ऑयल which is used in Quebec and Atlantic provinces, that's imported. हमारा ऑयल जो है जी, हम रोज़ाना 3 से 4 जो अपना जो मिलियन बैरल ऑयल साउथ भेज रहे हैं। आज बल्कि ट्रंप ने कह दिया कि मुझे उनके ऑयल की ज़रूरत नहीं है, और वही ऑयल रिफाइन होकर वापस आता है। ये हमारे पास फेलियर ऑफ लीडरशिप है। हमारे पास अपनी पाइपलाइन होनी चाहिए, हमारे पास तो अपनी ट्रम्प ने तो रिफाइनरी होनी टैरिफ का चाहिए। भी ऐलान किया है कि जी, कनाडा के ऊपर 25% आज 25% देखते हैं टैरिफ फरवरी लगाएंगे। 1 से तो क्या अब आप होता है। देखें जी 1 फरवरी को जी उसे तो उसी बाकायदा आने के साथ ही जी संभालने के जी बाद तो उसने कितने ज्यादा जी वो कर दिए, तो हमारी ऐलानात कर दिए। तो जी बताएं इस पे क्या तो अमल होगा? हमारी इकोनॉमी जो बेहतर होगी, एक तो ये जो हमारे प्रोग्राम्स हैं स्पेंडिंग के, यूक्रेन में पैसा जा रहा है जी, इसको रिव्यू करना पड़ेगा। जितनी फॉरेन एड यूक्रेन जा में रही तो है देखें ट्रूडो ने जी जाते जाते भी फिर भी जी पैसा भेज दिया उसने। जितनी हमारी फॉरेन एड है उसको पास करके उसको रिव्यू करना चाहिए, उसको कम किया जाए। फिर राइट। ऑलमोस्ट 30 बिलियन हम सब्सिडीज पर लगाते हैं हर साल जी, वो पैसा सारा सब्सिडीज पे जाता है। और वो बहुत सारी कॉरपोरेशंस वही हैं, मेगा कॉरपोरेशंस, जो बार बार वो सब्सिडीज लेती हैं, उसको रिव्यू होना चाहिए। फिर हमारी जो 10% 11% जीडीपी है वो हमारी ऑयल एंड गैस से आती है, और हमने अपने ऑयल एंड गैस को डंप किया हुआ है। ग्रीन पार्टी, एनडीपी, लिबरल, हालांकि जो कंजर्वेटिव उन्होंने भी कुछ नहीं किया ऑयल एंड गैस के लिए जी। वो हमारा मेन सोर्स है, वो हमारी मेन एक्सपोर्ट है, उसको डेवलप किया जाए। अभी एवरी ईयर thousands of coal plants are being built around the world। इस वक्त भी कोल यूज हो रहा है, और हमारे पास 1383 बिलियन क्यूबिक फीट ऑफ नेचुरल गैस है। वो नेचुरल गैस हमारे पास पड़ी हुई है। अगर हम उसको यूज करें, हम नहीं यूज करें, सारी दुनिया भी यूज करे, तो वो सदियों तक लास्ट करेगी।
राइट। अच्छा, इटली की प्राइम मिनिस्टर आई थी हमारे पास, जर्मनी के चांसलर आए, उन्होंने रिक्वेस्ट की कि नेचुरल गैस दें बिकॉज वो यूक्रेन और रशिया की वार की वजह से उनको इश्यू हो रहा है, तो हमारी गवर्नमेंट ने उसको रिफ्यूज़ कर दिया। उन्होंने जाके कतर से अपना एग्रीमेंट किया अपना गैस लेने का। तो हमारी हमारी जो नेचुरल गैस की इंडस्ट्री है उसको भी किया जाए। नेचुरल गैस की जो एमिशंस हैं वो ऑयल की ग्रीन हाउस गैस एमिशन से हाफ है वो। इट्स ए अल्टरनेटिव फ्लूइड। जब तक हमारे पास कोई ऐसा जो है रिन्यूएबल सोर्सेज डेवलप नहीं होते, उस वक्त तक नेचुरल गैस, पूरी दुनिया हमारी नेचुरल गैस से फ़ायदा उठा सकती है। तो इन चीज़ों को हमारी पार्टी डेवलप करने का प्लान करती इसमें है। सबसे बड़ी जो मैंने नोटिस किया है दोनों पार्टीज में कि कोई ऐसे रैपिड डेवलपमेंट प्लान नहीं है जो कि 5, 10, 15, 20 इयर्स का हो कि सर्टन चीज़ें ग्रेजुअली डेवलप होके सेल्फ सस्टेन हो जाए, ताकि हम जो डिपेंडेंसी जो हमारी इंपोर्ट वगैरह पर है जहाँ पर हमारा कैपिटल बाहर जाता है, तो उसमें बैलेंस ऑफ वो भी हो जाती है कैपिटल फंडिंग वगैरह। और दूसरा रिटर्न इन्वेस्टमेंट है, जब आपका अपना इंस्टेड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग और बिल्डिंग टैलेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग इन कनाडा, मेड इन कनाडा प्रोडक्ट आप बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं, तो उससे ये होता है कि अब ये जो टैरिफ जो हम साउथ ऑफ द बॉर्डर से जो हम सुन रहे हैं, उसके क्या कंसिक्वेंसेस होंगे। ऑलरेडी एम्प्लॉयमेंट is going to be a very significant impact on economy on our side and on the other side as well. So we want to hear from the leaders, what are they going to do based जी। on what's happening or potentially threat that is there, and they can unilaterally make a decision and they can impose that, whereas we have democratic process कि हम कैसे इस चीज को डिफेंड करें। If the election happens, I like to see from leaders, this is what I'm going to do to protect our client, our country, our citizen, and how we're going to handle the challenges that will be coming. तो ऐसी चीजें I like to hear from you as well. देखें, होता क्या है कि हमारा जो साइकिल है ना कि लिबरल आती है, कंजर्वेटिव आती है, फिर लिबरल आती है, लोग फेड अप हो जाते हैं, फिर दूसरी पार्टी को लाते हैं। दोनों पार्टियों के लीडर्स को पता होता है कि इस वक्त हमारी टर्न है, हम कुछ करें नहीं करें, हमने 2-3 जो है टर्में निकाल जानी है। उससे क्या है, उनके अंदर इनर्शिया होता है, कोई लीडरशिप नहीं होती। अब ट्रूडो साहब के देख लें कि जब ट्रूडो साहब 2015 में आए, एनर्जी ईस्ट जो पाइपलाइन थी जो एल्बर्टा से जानी थी ईस्ट में, जिससे क्यूबेक और इस सारे एरिया को ऑयल जाना था, जी। एनर्जी ईस्ट को इन्होंने 2015 में आती इन्होंने बंद कर दिया। एनर्जी ईस्ट पाइपलाइन बहुत बड़ी पाइपलाइन थी। हमारी वो इंपोर्ट जो हम वहाँ से कर रहे हैं, वो हमारी इंपोर्ट कम हो जाती, हमारी डिपेंडेंसी यूएस पे कम हो जाती। अब वो टैरिफ का जो वो इशू चल रहा है जी, वो उससे क्या होएगा, रिसेशन होएगा। तो इन्होंने वो किल किया। फिर जब कीस्टोन पाइपलाइन को बाइडन ने किल किया, तो हमारे पॉलिटिशियंस ने अप्रिशिएट किया उसको, एलिजबेथ मे ने और अपने जगमीत सिंह ने और सब ने। देखिए, जब आपके नेचुरल रिसोर्स, जो आपका बिगेस्ट एसेट है वो हमारा नेचुरल रिसोर्सेज है। हमारे पास कोई और बहुत बड़ी चीज़ें नहीं है। हमारे पास ऑयल एंड गैस है जो हमारा सबसे बड़ा, हमारे पास दुनिया का 3rd बिगेस्ट ऑयल रिजर्व है जो हम सेल करें, अपना खुद से रिफाइन करें। अगर refineries, हमारे पास है ही नहीं रिफाइनरी, why यही तो not? इशू। That's the question जी, I'm asking. Why not? we need leaders who can take an initiative and build our own pipelines, our own refineries, so that हमारी जो पार्टी है वो कहती है कि our oil import should be zero. Our policy should be zero import of oil. We should export oil, not import oil. उससे देखें कि जीडीपी हमारी कहाँ आप बढ़ जाएगी। देखिए लैक ऑफ लीडरशिप और ये जो अब थ्रेट हमारे पास है इकोनॉमिकली, इज गोइंग टू हैव अ वेरी सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन बोथ साइड ऑफ द बॉर्डर, एंड if we have some kind of a plan which is not impacted by Liberal Party, PC or your party, it be national interest on the front line कि जो है ये प्लान है, इसको कनाडा को यहाँ से उठाना है और इसको इस लेवल पे लेके जाना है, और डजंट मैटर एनी चेंज ऑफ गवर्नमेंट, वो प्लान शुड बी कंटिन्यूड क्योंकि इट्स इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ कनाडा एंड कैनेडियन सिटीजन। उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? कोई ऐसी चीज़ आप लोग को इंट्रोड्यूस कराएंगे जो कि बड़ी यूनिक हो, और वो ऐसा कोई बिल भी पास हो सकता है कि वो पॉलिटिकली चेंज से अफेक्ट ना करे? देखिए, 2 बिल्स जो ट्रूडो गवर्नमेंट ने वो किए ना पास, एक C69 और C48, वो कि नो मोर पाइपलाइंस। एक तो वो कैंसिल होनी चाहिए, हमारी पाइपलाइन डेवलप होनी चाहिए, हमारा अपना ऑयल डेवलप होना चाहिए, नेचुरल गैस को डेवलप करें, उससे हमारी इनकम बढ़ेगी।
हमारी इनकम बढ़ेगी, हमारी डिपेंडेंसी यूएस के ऊपर या किसी भी, अभी भी हम नाइजीरिया से, उन कंट्री से ऑयल लेते हैं, वो हमारी ख़त्म हो जाएगी जी। ये एक लॉन्ग टर्म प्लान है, लेकिन इसको होना चाहिए फ़ौरन। अच्छा, जहाँ तक लोगों से रिलीफ का ताल्लुक है जी, लोगों को रिलीफ देने का, जब हम हमारी जो पार्टी, हम चाहते हैं कि जो फर्स्ट ब्रैकेट वाले टैक्स है उसको हाफ किया जाए, हम 50% उसको रिड्यूस कर दें। जो मोस्ट ऑफ कैनेडियंस हैं वो उसी ब्रैकेट में आते हैं। बहुत सारे टैक्स कम करेंगे तो जी। फिर रेवेन्यू कहाँ से जनरेट होगा? ये चीज जो है, जी। मेरा फोकस ये है कि मैं ये आई वांट टू हियर कि आप रेवेन्यू कैसे जनरेट करेंगे ताकि ये मसले हल हों और उससे थोड़े थोड़े अपना डेट वापस करना शुरू कर दें। रेवेन्यू जनरेशन इज अ की प्रॉब्लम बिटवीन दिस करंट फेडरल गवर्नमेंट। जी, रेवेन्यू जनरेशन आप जब फॉरेन एड को स्टॉप करेंगे, रिव्यू करेंगे और उसको वो करेंगे, फिर आप सब्सिडीज को कट डाउन करेंगे, फिर गवर्नमेंट की जो ओवर स्पेंडिंग है, अब आप देखें जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, इनकी सैलरीज देखें, इनकी पर्क्स देखें। एक आदमी को कनाडा में गवर्नमेंट जॉब मिल जाती है, उसी क्वालिफिकेशन का पर्सन जो है वो प्राइवेट कंपनी में करता है जी। अच्छा, जो बंदा गवर्नमेंट में जाता है ना जी, उसको सारे बेनिफिट मिल रहे हैं, उसको सारे बेनिफिट हैं, उसकी तनख्वाह देखें, उसकी एफिशिएंसी देखें जी। वो 8 बजे ऑफिस में आएंगे, फिर उनकी एक कॉफ़ी ब्रेक होती है, फिर एक लंच ब्रेक होती है, फिर एक लेग्स को स्ट्रेच करने की ब्रेक होती है। अच्छा, गवर्नमेंट में कोई ज़्यादा काम करना शुरू कर दे, सारे उसके खिलाफ हो जाते हैं कि यार तुम ये क्या कर रहे हो भाई, पूरे डिपार्टमेंट को तुम वो कर रहे हो। 4:30 बजे वो अपना बैग पैक करना तो ये हमारे अपनी कंट्री में होता है, तो आपका मतलब है इस कंट्री में भी सेम ही होता है? यही हमारा कंट्री है। नहीं, आपका ये कंट्री, मगर हमने ये इस कंट्री में तो नहीं सुना था। इसमें तो कहा था कि लोग बहुत फिर काम करते हैं। पाकिस्तान और अब इंडिया में होता है कि लोग गवर्नमेंट जॉब में जाके अय्याशी करते हैं। हमने 5 बिलियन किसको दे दिया जी? ये क्लाइमेट फंड है, किसके लिए? फिलीपीन के लिए जी। अच्छा, ये 50 मिलियन किसके? ये इराक के यूथ अनएम्प्लॉयमेंट के लिए। व्हाई वी हैव टू डू दिस? डॉक्टर साहब, ये जो है ना चीज आप जो बता रहे हैं, अभी तक वो खास एफिशिएंसी गवर्नमेंट ऑपरेटिंग के सिलसिले में कर रहे हैं। अभी आपने कुछ जिक्र नहीं किया कि आप कैसे रेवेन्यू जनरेट करेंगे। चलें, ये इनका सवाल यहीं से हम चलते हैं, आप रेवेन्यू कैसे जनरेट करेंगे, कहीं नहीं जाएगा, साथ रहेगा। छोटे से ब्रेक के बाद वापस आते हैं। Chai Social, the best kadak chai in town. Aromatic, delicious, and Zabardast, बहुत आला चाय, आला चूरो चाय. Chai. it's creamy. फ्लेवर भी बहुत अच्छा था, कंसिस्टेंसी भी अच्छी थी और थिक वही कड़क जैसी अच्छी। Thank you. I think she says and double that. I come here. My husband comes here every day. Oh, thank you. Very refreshing. I love it. चाय आपकी बहुत जबरदस्त, बिल्कुल घर वाली चाय, कड़क चाय का मजा लेता हूँ, घर वाली चाय। हमारा सीजन ओपनर था 2024 का फॉर देसी बाइकर्स ऑफ कैनेडा। चाय सोशल स्पॉन्सर, वी वांट टू थैंक द टीम ऑफ चाय सोशल। Absolutely great experience, great kadak chai, Best kadak chai in town. Absolutely. Is Chai Social. 100%. Thank you Everybody so loved it. We appreciate your support and hopefully we can count on you in the future. अगर आपको दुबई या मिडल ईस्ट नुमा ज़ेवरात की तलाश है तो आपको दूर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं। आज ही हमारे मिसिसागा रिजवे स्टोर तशरीफ लाइए, अल करम ज्वेलर्स। हमारे पास सोने के बेहतरीन कंगन, कड़े, झुमके, हार और सोने के सेट्स भी दस्तयाब हैं। शादी हो या मेहंदी या कोई भी फंक्शन, आपकी पसंद के तमाम जेवरात आपको हमारे स्टोर में मौजूद मिलेंगे। आज ही हमारे स्टोर पर तशरीफ लाइए, अल करम ज्वेलर्स, 3465 प्लैटिनम ड्राइव, यूनिट 99, मिसिसागा, या फिर कॉल करें 905-828-0009। अल करम ज्वेलर्स, फरमाइश आपकी, गारंटी हमारी। डिक्सी इलेक्ट्रॉनिक्स और अप्लायंसेस, जहां आपकी तमाम इलेक्ट्रॉनिक्स और अप्लायंसेस की जरूरियात पूरी होंगी। हमारे पास आपको हर टॉप ब्रांड मौजूद मिलेगा, चाहे वो वर्लपूल हो या LG, सैमसंग हो या जनरल इलेक्ट्रिक्स। हम इन सब के ऑथराइज्ड डीलर हैं।
आइए और हमसे 5 स्टार खिदमत का लुत्फ उठाइए। हम आपको तमाम अप्लायंसेस सबसे बेहतर और सस्ते दामों पर फराहम करेंगे, ये हमारी गारंटी है। विजिट आवर वेबसाइट www.dixieelectronics.ca या फिर हमें कॉल कीजिए 905-625-5900. At Dixie Electronics and Appliances, we sell quality and deliver confidence. HK Movers, home, offices, apartments and delivery, big or small, we move it all. HK Movers. Local and long distance, we also ship cars, Keller transport and moving services. For service with a smile, give us a call. Call Mr. Harminder 416-524-6704. 416-524-6704 पे. Visit 140 Advanced Boulevard, Unit number 10, Brampton. Long distance moving specialist. HK Movers. HK Movers. Zoc. Now it's fully renovated. Live catering, barbecue, tandoor, जलेबियाँ और fresh naan. तकरीब आपके घर में हो या घर से बाहर, Zoc is providing full service now, and Zoc has opened a new banquet hall, garden event center. आपका Zoc देखकर लोग कहेंगे क्या Zoc है आपका? Call right now 905-625-7786. Zoc वालों के लिए। कनाडा में बढ़ती हुई महंगाई, जराइम में बेहद इजाफा, घरों की आसमान को छूती कीमतें, स्कूल में छोटे बच्चों की फौहश सेक्स एजुकेशन। ऐसा क्यों? कौन जिम्मेदार? लिबरल पार्टी, कंजर्वेटिव पार्टी या दोनों? इन जैसे मसाइल के हल के लिए 2020 में मारूफ न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर राणा ने सेंट्रस पार्टी की बुनियाद रखी। सेंट्रस पार्टी हम सबकी आवाज है। आप भी सेंट्रस पार्टी में शामिल होकर हमारा साथ दें। मजीद तफसीलात के लिए centruscanada.ca विजिट करें। जी नाज़रीन, हम गए थे एक छोटे से ब्रेक की तरफ। ब्रेक के बाद वापस आए। आप देख रहे हैं फेयर मीडिया। जी, आपने सल सवाल किया था कि है ना, कहते हैं आप रेवेन्यू कैसे जनरेट करेंगे, तो आप थोड़ा एक्सप्लेन करें। देखिए, एक ना हमारे पास एक पूल है, उसमें आ रहा है पानी और जा रहा है, ठीक है ना। अगर हमारा आने वाला पाइप छोटा है जाने वाले से, जी, तो जाहिर है हम नीचे जाएंगे, डेफिसिट इंक्रीज होएगा। तो हमें दो चीज़ें करनी है, एक तो ऊपर वाले को बड़ा करना है, इट्स वेरी सिंपल, और नीचे वाले को नैरो करना है, ठीक है। नैरो कहाँ से होएगा कि हमारी स्पेंडिंग, जो गवर्नमेंट की स्पेंडिंग है, अगर आप इन एमपीज़ का, मैं तो इनकी वैसे मिसाल दे रहा हूँ, और बड़ी ओवर स्पेंडिंग है गवर्नमेंट की। अगर आप इनका देख लें ना कि ये बिल कितना करते हैं गवर्नमेंट को, है ना, इसका अपना पोलियो का बिलिंग देख लें कि वो कितनी करते हैं जी। ये हमारे सेनेटर्स ओवरसीज जाते हैं, एक पानी की बोतल होती है, वो भी टैक्स पेयर्स को बिल होती है ना, है जी। तो ये जो ओवर स्पेंडिंग हो रही है जी, फॉरेन एड के अंदर, फॉरेन एड एक बहुत बड़ा वो है कि हमारा, है जी, उसके अंदर हम करें। देखिए 15 बिलियन से ज़्यादा तो हम यूक्रेन को ही दे चुके हैं जी। और फिर हमारी सब्सिडीज़ हैं, ये हमारे मेन है। फिर गवर्नमेंट की जो ओवर स्पेंडिंग है उसको कम से कम किया जाए, सोशल प्रोग्रामों को कम किया जाए, फिर जितने ये स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप होते हैं जी, इनकी फंडिंग को कम किया जाए, देखा जाए कहाँ कहाँ फजूल हमारा पैसा जा रहा है। एक तो इसको आप कम करेंगे तो आपका जो पानी का लेवल ऊपर आएगा, फिर ऊपर से आप अपनी जो है रेवेन्यू जो है बढ़ाने के लिए उसको आप अपने नेचुरल रिसोर्सेज को डेवलप करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग को ज़्यादा करेंगे। हमारा ऑटो सेक्टर मतलब कितना नीचे चला गया नहीं, उसको इम्प्रूव करेंगे तो उससे फिर हमारी जाके कहीं स्टेबिलिटी आएगी। इसमें सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम जो मैंने देखी है, ऑब्जर्व की है, आई बीन हियर फॉर 35 इयर्स, वो ये है कि हमने डिपेंडेंसी कम्युनिटी में पैदा कर दी है। सोशल पॉवर्टी, अदर जो सब्सिडाइजिंग होम्स एंड ऑल दैट, बजाय इसके कि उनको लिफ्ट करें, उनको प्रोवाइड करें टूल्स, तो दे बिल्ड न्यू स्किल्स एंड कम आउट ऑफ दिस पॉवर्टी। हम उनको डिपेंडेंट बना देते हैं और वो दे स्टे देयर एंड दे लूज देयर होप टू कम आउट फ्रॉम द, जो कि लाइफ में प्रॉब्लम्स आते हैं, सब कुछ चैलेंजेस आते हैं। तो हमारे जो प्रोग्राम है, दे आर नॉट हेल्पिंग पीपल टू लिफ्ट आउट ऑफ द पॉवर्टी, बल्कि उनको कहते तुम नहीं दे रहो। उनकी जो मोटिवेशन है, उनकी जो एबिलिटी टू रीजनरेट, क्योंकि दे लूज देयर डिग्निटी बाय डिपेंडेंसी, द क्रिमिनल, यू नो, जब घर चला गया,
हेल्थ इश्यूज आ गए, तो वो डिपेंडेंट होते होते दे लूज द ट्रू वैल्यू दैट दे कैन प्रोवाइड बैक टू द सोसाइटी। तो उसके लिए ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए, नॉट ओनली कि ये हम उनको कम करें, कम करने के लिए वी हैव टू जनरेट देम, क्या कि वो इनकम प्रोड्यूसिंग लोग बन जाएं और इनकम बनाएं, और मैन्युफैक्चरिंग और साइंस में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। एक मैंने याद है कि मैंने एक सजेस्ट किया था कि हमारे पास टैलेंट है, तो हम दूसरे कंट्रीज में जाके एजुकेट कर सकते हैं, यूनिवर्सिटियां उनकी हेल्प कर सकते हैं और जनरेट रेवेन्यू टू गिव देम द ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, अदर थिंग्स। तो दिस आइडिया इज वेयर कैन वी जनरेट रेवेन्यू। हमारे डॉक्टर्स हैं, जिस तरह माशाल्लाह आप हैं, आप जाएं और हेल्थ और ये पार्किंसन में आप स्पेशलिस्ट हैं, तो उसकी ट्रेनिंग के लिए जाएं, एजुकेशन करें, सेमिनार करें, तो उसकी फी चार्ज करें, स्प्रेड करें, कम बैक 100,000 आप लेकर आए, आपने अपने लिए किया। इसी तरह हमारी यूनिवर्सिटी में स्कॉलर्स, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स जो वो जा सकते हैं। एक मैं मिसाल दे रहा हूँ, फाइंडिंग ए न्यू स्ट्रीम ऑफ रेवेन्यू, जो कि मैं लैक सुनता हूँ कि अभी तक आपने एक दो का जिक्र किया है, लेकिन किसी पार्टी ने नहीं कभी जिक्र। देखिए, हमारी जो ये कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ हैं, इन्होंने ये सोचा था ना कि फॉरेन स्टूडेंट्स को लाएंगे हम जी, और उससे हम पैसे कमाएंगे। किस तरह से किया उसको, कितना मैसअप किया कि फेक पेपर्स के ऊपर लोग आए जी, और वो लोग आए, उन्होंने वापस जाने से इनकार कर दिया, और फिर वो लोग आए जिन्होंने वापस जाने से इनकार कर दिया, जिन्होंने क्राइम इतना बढ़ा दिया यहाँ पर। आप देखें हालात दिन पे दिन खराब होते हमारा हाउसिंग का क्राइसिस आ गया, और फिर उनको कोर्सेज क्या दिए जा रहे हैं, कुकिंग का कोर्स दिया जा रहा है। इंडियन मैन टिपिकली डोंट कुक जी, आपको पता ही है, इंडियन ओरिजिन के जो लोग हैं, द मैन डोंट कुक, विमेन कुक। वो मैन भी वो उन्होंने बस वो फी पे करने के लिए, वीज़ा लेने के लिए उन्होंने कुकिंग के कोर्स ले लिए। मुझे किसी स्टूडेंट ने बताया कि मैं जी कुकिंग के कोर्स पर आया हूँ कि कैसे ये बनाया जाता है खाना, में कि तुमने बनाना है जाके वहाँ, नो राइट। तो इस तरह का हमने वो इस तरह के प्रोग्राम जिससे उल्टा हमें जो है परेशानी हुई। इस बारे में मैंने काफ़ी डिटेल में 2014 में मैंने एक जस्टिस ट्रूडो साहब उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे, मिले थे, तो मैंने एक इकोनॉमिक प्लान सा बना के इनको दिया था। उसमें मेन चीज़ ये थी कि हमारे पास टैलेंट है, हमारे पास डाइवर्सिटी है, उस टैलेंट को यूज़ किया। अगर किसी ने प्लांट लगाना है, किसी ने मैन्युफैक्चरिंग करनी है, अगर वो हमारी सर्विसेज लेकर वहाँ अपनी इम्प्रूव कर लेते, डोंट नीड टू कम इमिग्रेट टू कैनेडा, वी कैन बिल्ड दोस इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर देम, गिव देम लोन, चार्ज द मनी, एंड देन come back here and supply the raw material for the manufacturing। एक मिसाल दे रहा हूँ जी, कुछ चीज़ है। तो इस किस्म की चीज़ें, इनोवेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, हमारे अभी I used to write technical report for scientific research and experiment development। So मैंने काफ़ी यहाँ पर लोगों को R&D का वो डेजिग्नेशन दिलवाया था CRA से, इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलता था। तो why not we take our talent and generate revenue? Service, I love service because there's no other money involved except travel ticket and hotel cost, and we can start exporting things. What we can process here, transportation cost is too expensive to ship there. We can set up a plant and we can supply material from here and build there, and we control. So this is an example of that. Professor, manufacturing, research and development, health issues हैं जहाँ जिस तरह वहाँ पर हैं, तो वो चीज़ें हम यहाँ पर प्रोडक्ट डेवलप कर सकते हैं, उनके साथ एग्रीमेंट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कर सकते हैं, ताकि हम जनरेट करें मैन्युफैक्चरिंग में, जहाँ पर हम ऑप्टिमाइज कर सकते हैं टेक्नोलॉजी में, वो हम मैन्युफैक्चरिंग के प्लांट लगाएं और यहाँ पर लोगों को एजुकेशन दें। तो ज़्यादातर 90% जो लोग अभी इमिग्रेशन में IT के बंदे हैं जी जी, IT से बहुत लोग आए, सही है, बहुत आए। उससे हमारी मैन्युफैक्चरिंग पे क्या इफेक्ट रहेगा, हाउसिंग पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? जी, अब हाउसिंग को देख लें कि हाउसिंग का, आप तो बिल्डर है ना जी, खुद आपको हमारी ओपिनियन पसंद नहीं आई, लेकिन वैसे एक ऑनेस्टली शेयर करने के लिए कि आप एक घर बनाते हैं 2000 स्क्वायर फुट का जी, एक जो रेगुलर घर है, कस्टम बिल्ड नहीं, एक जो रेगुलर घर है जिसमें रेगुलर कारपेट लगा होता है और बिल्कुल मिडल टाइप की वो होती हैं चीज़ें, दरमियाने दर्जे की, तो उसमें आपकी कास्ट आती होगी 200 स्क्वायर फुट, ऐसे ही ना जी?
जी कास्ट डिपेंड करता है। आजकल तो 350 से नीचे कोई बात नहीं, करे तो बात ही नहीं है। जी 200 तो मेरे ख्याल आप 20 साल पहले की बात कर रहे हैं। नहीं देखें, आप जिसमें बिल्कुल बेसिक घर बनाते हैं 2000 स्क्वायर फुट का, और आप बनाते हैं कुकी कटर अप्रोच के साथ कि आपने 100 घर बनाए हैं, तो आपको बहुत चीप पड़ता है, क्योंकि आपकी डिगिंग मशीनरी वो सारी एक ही जगह पड़ती है जी, उसमें ज़मीन की कास्ट होती है। वही घर आप आशवा में बनाते हैं, वही रिचमंड हिल में बनाते हैं, ज़मीन की कास्ट का फ़र्क होता है जी। लेकिन एक घर आप जी आप 300 का भी बनाए, $300 पर स्क्वायर फुट भी बनाए, 2000 का घर जी, तो वो 6 लाख का बना जी, 6 लाख का उसके मकान के हो गए, वो 1.2 मिलियन से कम का नहीं है आजकल कोई घर। तो उसमें जी तो उसमें आपने 6 लाख लगाए, 7 लाख लगाए, 5 लाख उसके ऊपर लगाए, ये तकरीबन 80-90% प्रॉफिट है बिल्डर्स के लिए। तो जो मेगा बिल्डर्स हैं जी, बड़े बड़े बिल्डर्स, उनकी जो प्रॉफिट मार्जिन है उसके ऊपर कोई कंट्रोल होना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं, कंट्रोल होना चाहिए। चले जी, प्रोग्राम का वही टाइम घर आप खत्म हो गया लास्ट में। डॉक्टर साहब आप कुछ कहना चाहेंगे? बस हम अपना तो यही opinion। कहते हैं कि हमारे जो कैनेडियंस लोग हैं उनको हमारी पार्टी का मैनिफेस्टो स्टडी करना चाहिए, देखना चाहिए। हमारे पास क्या ऑफर्स हैं, हमारी वेबसाइट centriscanada.ca के ऊपर हमारा पूरा प्लेटफॉर्म है, और इलेक्शन आ रहा है फेडरल, सो दे शुड आल्सो गिव आवर पार्टी अ चांस सो दैट वी हैव रिप्रेजेंटेशन। अब तो ज़्यादा टाइम नहीं है, बस आप इंतजार मत करें। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आप आए, और बहुत शुक्रिया ताई भाई आपका भी। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट फ्राइडे फिर आपसे मुलाकात होगी नए टॉपिक के साथ। इस प्रोग्राम से ज़्यादा चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।